बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर अवान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग हमारा था दुबई डे 1 के टॉपिक पे कि जब बंदा दुबई में न्यू आता है तो क्या होता है उसके साथ। तो उस टॉपिक में मैं एक बात बतानी भूल गया। मुझे एक दोस्त ने, एक भाई ने मशवरा दिया कि आपने ये बात करनी थी, जो नए आने वाले लोग हैं या जो नए आ चुके हैं या जो तैयारी कर रहे हैं आने की, उन सब के लिए ये अच्छा पॉइंट था। अगर आप बता देते अपने व्लॉग में तो ये बहुत अच्छी बात थी। मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो बतानी चाहिए थी फर्स्ट डे के हवाले से, जो मैंने नहीं बताई। तो उन्होंने बताया आप अपना व्लॉग करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग, उसमें जो लोग दुबई आने वाले हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं या दुबई आ चुके हैं या जिनके अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं आने के लिए, उन सब को ये मशवरा दीजिएगा कि जैसे ही आप लोगों ने एयरपोर्ट पे उतरना है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर दुबई बहुत मुश्किल करेगा आपको। फिर आप 3 दिन बाद, 3 दिन तो खैर बहुत दूर की बात है, आप जैसे ही रूम में पहुंचेंगे आपने रोना स्टार्ट कर देंगे। रोना स्टार्ट करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स, रिव्यूज़ दिए, कुछ लोगों ने कॉल करके दिए, कुछ ने मैसेज पे दिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं और अपने अच्छे अच्छे मशवरे भी दिया करें। जैसे ये मशवरा मुझे मिला कि आप लोगों को बताया जाए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो ऐसे आप लोग भी मशवरे दिया करो मुझे बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा, लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था कि जब आप कर लेते हैं, एंट्री हो जाती है, काम स्टार्ट हो जाता है, तो कोशिश किया करें सबसे पहले दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लेने की। जितना लेट लेंगे उतना आपका नुकसान है, और जितना जल्दी लेंगे ये आपको एक डिग्री के तौर पे काम आएगा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट ये है कि आप इसको 2 तरीके हैं इसके लेने के। एक तो ये है कि आप रेगुलर क्लासेस बुक करें, टेस्ट दें और लाइसेंस लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप गोल्डन ट्राई दें, उस पर चांस है आप पास हो जाएं तो आपको कम पैसों में बन जाएगा। और एक और तरीका भी है जो मैंने बताना भूल गया आपको। वो तरीका ये है कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ठेके का ऑप्शन होता है, लमसम ठेका। वो लमसम जो ठेका होता है, उस ठेके में आप लोग सारी डील फर्स्ट कर लेते हैं कि आप अगर 3 ट्राई में पास होते हैं, 4 में होते हैं, 5 में होते हैं, 10 में होते हैं, 15 में होते हैं, क्योंकि लाइसेंस दुबई में सबसे मुश्किल कामों में से गिना जाता है। कुछ लोग 2-2 साल स्पेंड करके जाते हैं लेकिन वो लाइसेंस नहीं बना सकते। 2-2 साल लाइसेंस बनाने पर स्पेंड करते हैं, फिर भी लाइसेंस नहीं बनता। तो किस्मत वाले होते हैं जो लोग, जिनका लाइसेंस बन जाता है। इसमें अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि आप लोग ट्राई दे के पास कर सकते हैं, फिर तो आप नॉर्मल क्लासेस बुक करवाएं और उसमें टेस्ट दें। आपका ईजी भी होगा, सस्ता भी होगा। जब आप ठेका कर लेते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है, फिर आप चाहे 10 बार फेल हो टेस्ट में, 20 बार फेल हो, 25 बार फेल हो, उसमें फिर आपका कुछ नहीं जाता। वो जो स्कूल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको क्लासेस भी बुक करता है आपकी सारी, और आपकी पेमेंट वगैरह भी करता है, और आपको जो टेस्ट की फ़ीस होती है वो भी वो पे करते हैं, सारा कुछ वो पे करते हैं। लेकिन अगर आपने ठेका नहीं किया, फिर आपको वो एक तो फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, दूसरा फिर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आप पैसा बचाने के बजाय एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, और फिर आपको ये लगता है कि स्कूल वाले हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि ठेका मारें और लाइसेंस बनाएं। लाइसेंस बनाएं, फिर गाड़ी लेके निकल लें। निकलेंगे आप, लाइसेंस जो है ना वो एक डिग्री है आपकी, वो आपको किसी भी फील्ड में आप आते हैं वो आपके काम आ सकता है। चाहे आप डिलीवरी में आएँ, चाहे आप सिक्योरिटी में आएँ, चाहे आप लेबर में आएँ, उसमें भी आप आगे थोड़ा टाइम लगा के लाइसेंस वाली किसी फील्ड में घुस सकते हैं। आपको लाइसेंस हर फील्ड में काम आता है। और जब आप लाइसेंस बना लेते हैं तो फिर आपकी सीवी में भी एक और मज़ीद क्या कहते हैं उसको, सीवी में एक आपके पास एक ऐसी चीज़ ऐड हो जाती है जिसके ज़रिए आप अपनी सीवी को बेहतर कर सकते हैं। लाइसेंस की बात हो और दुबई में घूमने फिरने की बात ना हो, ये तो जाती है। और दुबई में घूमने फिरने की बात हो और बुर्ज खलीफा और जुमेरा बीच की बात ना हो, ये भी जाती है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं
कि जब हम लोग अपनी कंट्री में होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, इंडिया, मतलब कोई भी XYZ कोई भी कंट्री है जो, तो जब हम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आने लगते हैं, मतलब कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जब आने लगते हैं, तो हम वहाँ से कभी भी ये बोल के नहीं आते कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जा रहे हैं। जो भी बंदा आता है, चाहे वो अबू धाबी में आए, चाहे वो शारजा में आए, चाहे अलाइन में आए, कहीं पे भी आए, उन्होंने नाम एक ही रखा हुआ है जी, दुबई जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। दुबई एक स्टेट है जो यहाँ पे, इसका पूरा नाम है वो गल्फ का, क्या बोलते हैं इसको, इस मुल्क का पूरा नाम जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। अमारात में आगे से 7 रियासतें हैं, जिनमें शारजा, दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन, 6 हुई हैं, 7 हुई हैं। अब अगर कोई रह गई है तो आप बता दें, क्योंकि मेरे माइंड में इतनी थी जो मैंने बता दी। तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसको दुबई नहीं कहा जाता। हमारे क्या होता है कि कोई भी जा रहा है जी, किधर जा रहा है, दुबई जा रहा है, बाद में पता चलता है उसने अबू धाबी सिक्योरिटी में अप्लाई किया था, या अबू धाबी में वो ज्वाइन कर लिया, या रास अल खैमा में चला गया किसी शॉप में, स्टोर में, या XYZ किसी भी फील्ड में कहीं पे और चला जाता है। लेकिन क्या होता है, पाकिस्तान में पता था लड़का किधर क्या काम कर रहे हैं, दुबई गया जी, दुबई दिरहम कमा रहा। तो ये जो दुबई है ना, ये दुबई अकेला नहीं है, इसके साथ 6 और भी इलाके हैं, और दिरहम तो कमाए जाते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, दिरहम कमा सकता है बंदा। लेकिन दिरहम कमाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। परदेसियों, आप लोग तगड़े हो जाओ, आप लोगों की वजह से बहुत से लोग आसानी में हैं, और आप लोग भी आसानी में हो। मतलब है कि क्या मुश्किल है दुनिया में, आप कुछ करने के लिए आए हो ना, बेले रहने के लिए आए हो, कुछ मकसद लेके आए हो, उस मकसद को पूरा करो। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है तो फिर मज़े करो। अच्छा, बात वापस लेके जाते हैं जी, बीच और बुर्ज खलीफा की बात और थी। जुमेरा बीच और बुर्ज खलीफा, ये दोनों ऐसी प्लेसेस हैं, मतलब कोई भी आता है तो सबसे पहले वो इन 2 जगह पे जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, 165 फ्लोर आई थिंक इस बिल्डिंग के। और जुमेरा बीच जो है वो भी फेमस बीच में से एक बीच है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा ग्लोबल विलेज है। अब आपको जुमेरा बीच पे जाना हो तो फिर किस दिन जाना चाहिए? वो किस दिन जाना चाहिए जी? जिस दिन आपको लगे कि वीकेंड नहीं है उस दिन जाएं, क्योंकि अगर आप जाते हैं वीकेंड पे तो जुमेरा बीच पे इतनी रश होती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाते हैं, वर्किंग डेज़ में, तो उसमें रश कम होती है, उसमें आप स्विमिंग कर सकते हैं। और अगर आप जाते हैं वीकेंड पे तो फिर आपका स्विमिंग वाला जो है ना वो चांस ख़त्म हो जाता है, फिर आप स्विमिंग नहीं कर सकते, फिर काम बहुत ख़राब हो जाता है। लिहाजा आपने कभी भी बीच पे जाना हो तो वर्किंग डेज़ में जाइए, वीकेंड पे नहीं जाइए। आज का व्लॉग तो मैंने कर दिया है, बातें भी बहुत सी कर ली हैं और व्लॉग भी कर लिया है, लेकिन इसमें एक बात ये हुई है कि बात करते करते मुझे बात भूल गई, क्योंकि मैं बिल्कुल कुछ प्रिपरेशन नहीं करता व्लॉग की। मैं जस्ट एक बात सोचता हूँ माइंड में और मैं शुरू कर देता हूँ बोलना। उस पर फिर ये हुआ कि मुझे एक बात भूल गई, तो मैंने फिर बंद किया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे बात भूली, फिर मैंने बंद किया, फिर स्टार्ट किया। ऐसे मैंने व्लॉग बना लिया। लेकिन आप लोगों से एक मशवरा लेना था। मशवरा ये लेना था कि एक व्लॉग होता है जो पूरा दिन घूम फिर के इधर उधर से, मतलब भगा भगा के दिखाने वाला, और एक व्लॉग होता है आराम से बैठ के गपशप करें, लोगों की बातें कमेंट्स में पढ़ें और उनको अपनी बातें बताएं। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है? वो जो शुदुकला होता है, जिसको शदोलापन कहते हैं, वो वाला अच्छा होता है, या ऐसे अच्छा है कि बैठ के गपशप की जाए, आपकी सुनी जाए, अपनी सुनाई जाए, आपसे मशवरे लिए जाए, खुद के दिए जाए? कौन सा बेस्ट है? आपने ये बात मुझे लाजमी कमेंट्स में बतानी है। और दूसरी बात, और सबसे स्पेशल अहम और लास्ट बात यह है कि आप लोगों ने भूलना नहीं है, सबसे पहले आपने भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप समझें आप दुनिया के वेले तरीन इंसान हैं। वो तो वैसे भी आप हैं क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, तो इसलिए अगर आप वेले आए तो ये काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। आप सब की सपोर्ट्स का बहुत शुक्रिया, जितनी आपने सपोर्ट की, और आगे भी करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, चाहे आप दुबई में रहें चाहे इस्लामाबाद रहें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।